हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट अमीनो एसिड्स। जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर्स है ना, और उनके फॉर्मूलाज वगैरह लर्न करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। सो चिंता मत करिएगा, आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये प्रॉब्लम आती क्यों है, मान लीजिए मैं कोई भी आपको रैंडम 20 डिजिट का नंबर दूं या 20 अलग अलग चीजें मैं आपको याद करने को दूं, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्यों? वो ना आप उन नंबर्स के साथ फेमिलियर नहीं है। वहीं मैं आपको 20 डिजिट का नंबर दूं जिसमें पहले 10 डिजिट आपका फोन नंबर हो और अगले 10 डिजिट आपके मदर का या आपके फादर का फोन नंबर हो, उनको क्लब करके दूं तो फटाफट से आप लोग याद रख लेंगे। सो मेन प्रॉब्लम आती है क्या कि हम फेमिलियर ही नहीं है अमीनो एसिड्स के साथ इतना ज्यादा, इस वजह से वो हमें डिफिकल्ट से या कॉम्प्लिकेटेड से फील होते हैं। तो चलिए वन बाय वन जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि टोटल अमीनो एसिड्स जो होते हैं, ठीक है, टोटल अमीनो एसिड्स जो हैं वो कितने हैं? 20। सबसे पहली चीज, ओके सर 20 हमें पता है या हमें याद था। आगे चलते हैं। उन 20 अमीनो एसिड्स में से, ध्यान से सुनिएगा, उन 20 अमीनो एसिड्स में से 19 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो प्राइमरी हैं और 1 डिग्री हैं, और एक अमीनो एसिड ऐसा है जो सेकेंडरी है। ठीक है, तो 20 में से 19 प्राइमरी है ना, और सिर्फ एक ऐसा है सेकेंडरी है। तो ऑब्वियसली उस सेकेंडरी 20 में से सिर्फ एक याद करना हमारे लिए मुश्किल कहां है ना। तो कौन सा है अमीनो एसिड जो सेकेंडरी है? आंसर इज प्रोलीन। ठीक है, PROLIN। ठीक है, तो जो ये प्रोलीन हमारा अमीनो एसिड है ये कैसा है? ये आपका सेकेंडरी अमीनो एसिड है। ठीक है, अमीनो एसिड क्या है, क्यों है, कैसे बने, इनके बारे में हम कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिर्फ जो 20 प्रोटीन्स होते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल है ना, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मेरा मेन एम है कि आपको सारे के सारे याद करवाना। तो देखो 20 में से एक तो हमारे लिए याद करना आसान हो गया ना, कि भाई बाकी सारे के सारे प्राइमरी है, सिर्फ एक सेकेंडरी है। तो भाई अब एक सेकेंडरी है तो इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं भाई, थोड़ा अलग सा है। ठीक है, प्रोलीन, पा से प्रोलीन और पा से 5। तो आपको दिमाग में रखना है क्या? प्रोलीन एक 5 मेंबर्स की रिंग फॉर्म करता है, और आपको ये पता ही है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अल्फा अमीनो एसिड्स। अल्फा अमीनो एसिड मतलब कि भाई जिस कार्बन पे कार्बोक्सिलिक है उसके बगल वाले कार्बन पे NH2 होगा, है ना, अल्फा अमीनो एसिड। तो लीजिए जी, ये रहा आपका फर्स्ट अमीनो एसिड विच इज प्रोलीन। ठीक है, प्रोलीन, पी फॉर पा फॉर प्रोलीन एंड पा फॉर 5 मेंबर की रिंग। प्रोपेन मत समझ लेना, प्रोपेन दिमाग में आ भी जाए टेंशन नहीं लेनी। प्रोपेन में 3 मेंबर है ना, 3 मेंबर हो गए। आपको पता है 3 मेंबर्स की रिंग इतनी स्टेबल नहीं होती, तो बाय डिफॉल्ट 5 मेंबर्स की ही आपको बनानी है। ये था आपका पहला अमीनो एसिड जो आई नो अब आप लोगों को याद हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऐसे ही एक पॉइंट के पास। 20 अमीनो एसिड्स में से 19 अमीनो एसिड्स जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है। 19 ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब सिर्फ एक ही ऐसा है, एक ही अमीनो एसिड ऐसा है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो ऑब्वियसली एक ही तो है ऐसा, तो हमारे लिए याद करना बड़ा वो आसान है। कौन सा अमीनो एसिड है वो है जी हमारा ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अगर मैं आपसे पूछूं या अगर मैं आपको बताऊं कि अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो देखिए कुछ इस तरीके से अमीनो एसिड्स की ना स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो ये जनरल स्ट्रक्चर है सारे के सारे अमीनो एसिड्स की। तो ये जो R वाला ग्रुप है, अब यही ग्रुप जो है वेरी करता है, चेंज होता रहता है।
ठीक है, ये इसको छोड़ के बाकी सबके लिए यही स्ट्रक्चर होगी। सो ग्लाइसिन हमारा सबसे ज्यादा सिंपल वाला अमीनो एसिड है, जहां पर आर ग्रुप को किसने रिप्लेस किया? हाइड्रोजन ने। ठीक है, अगर इस R की जगह में H लगा दूं तो क्या बनेगा? तो बनेगा हमारा CH2, है ना, ये एक H था, एक और H आ गया, CH2 NH2 COOH। So this is the structure of glycine। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाले कार्बन के दो ग्रुप सेम है ना, तो कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, तभी तो हम बोलते हैं वो कायरल कार्बन है और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहां से हमें क्या पता चला? भाई ऐसा कुछ नहीं है ना, तो ये वाला ही अकेला ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सो एवरीवन, अभी तक हमने दो अमीनो एसिड्स याद किए। नंबर 1 प्रोलीन, जो कि अकेला अमीनो एसिड है जो सेकेंडरी है। नेक्स्ट हमने याद किया ग्लाइसिन, कैसा अमीनो एसिड है? जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ये तो हुए दो। अब हम आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले एक बार आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो, अगर नहीं नोट डाउन किया तो वीडियो को पॉज करिए एंड आराम से याद कर लीजिए। अब छोटी सी मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब उस स्टोरी में क्या था भाई, बच्चों को तो खेलने का शौक होता है गन्स के साथ, है ना, टॉयज के साथ। तो भाई एक मम्मी ने फोन किया कि अपने हस्बैंड को कि भाई बच्चा ना जिद कर रहा है, गन से खेलने का मन कर रहा है, तो इसके लिए गन लेके आना। तो पापा ने मार्केट से फोन किया कि यहाँ ना अलादीन वाली गन मिल रही है, तो गन अलादीन वाली ले आऊं इसके लिए? क्या कहा फादर ने? फादर ने कहा भाई गन अलादीन वाली, गन अलादीन वाली ले आऊं इसके लिए? ये फादर ने पूछा भाई, सिंपल सा क्वेश्चन। और इस सिंपल क्वेश्चन के थ्रू हमें 5 अमीनो एसिड्स पता चल गए। क्या क्या है भाई? G फॉर ग्लाइसिन, अलादीन एलेनिन, वाली वेलिन, LEU लेऊ ल्यूसिन, इसके लिए आइसोल्यूसिन। ठीक है, तो टोटल कितने अमीनो एसिड अभी हमने देखे? गन अलादीन वाली लेऊ, इसके लिए ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। अब ये तो हो गए नाम। अब नाम के साथ साथ क्या पता होना चाहिए? इनकी स्ट्रक्चर। स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या थी एवरीवन? ये वाली थी ना, कि भाई यहां पर क्या है हमारे पास? देखो जी, यहां पर हमारे पास एक NH2 ग्रुप है और ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और यहां पर क्या है? R अटैच्ड है। इस R की जगह जब हाइड्रोजन था तो वो ग्लाइसिन बना। अगर इस R की जगह मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं, अगर इस R की जगह मैं मिथाइल ग्रुप लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? CH3CH NH2 COOH। So this is what alanine is या alanine is। ठीक है, R को हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया ग्लाइसिन, मिथाइल ने रिप्लेस किया एलेनिन। अगर मिथाइल की जगह पे आइसोप्रोपाइल आ जाए, मिथाइल की जगह आइसोप्रोपाइल आ जाए तो क्या होगा? तो वो बन जाएगा वेलिन। आइसोप्रोपाइल क्या होता है भाई? ये आई होप आप लोगों को पता हो, दिस इज आइसोप्रोपाइल। अगर इस R की जगह पे आइसोप्रोपाइल आ गया तो लीजिए भाई, ये है स्ट्रक्चर किसकी? वेलिन की। अब ल्यूसिन में क्या होता है? आइसो देखो, हाइड्रोजन आया ग्लाइसिन, मिथाइल आया ल्यूसिन। वेलिन के लिए क्या है आपका, है ना, सॉरी, हाइड्रोजन आया ग्लाइसिन, मिथाइल आया एलेनिन, वेलिन कब? आइसोप्रोपाइल, ल्यूसिन कब? आइसोब्यूटाइल। अब ये आइसोब्यूटाइल कैसा होता है? आइसोब्यूटाइल होता है ऐसा, CH NH2। ये तो आपको पता है, ये चीज तो हमेशा कॉमन रहने ही वाली है। सो ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन। अब बात करते हैं आइसोल्यूसिन में क्या होता है भाई? आइसो मतलब कुछ ग्रुप्स इधर उधर हुए होंगे, सिर्फ किस ग्रुप को हम यहाँ पे छेड़ सकते हैं? सिर्फ इस मिथाइल को, क्योंकि यही ब्रांच है। इस मिथाइल को शिफ्ट कर दो राइट साइड तो क्या बन जाएगा? इस मिथाइल को शिफ्ट कर दो राइट साइड तो क्या बन जाएगा भाई? हमने ल्यूसिन में कुछ छेड़खानी की है तो वो क्या बनेगा? आइसोल्यूसिन बन जाएगा। ठीक है,
हाइड्रोजन, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल और फिर आइसोब्यूटाइल में थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया तो सेकेंडरी ब्यूटाइल टाइप की चीज बन गई। ठीक है, सो इस तरीके से जो 5 अमीनो एसिड हैं हमने याद कर लिए along with प्रोलिन, है ना, 5 मेंबर की रिंग थी। अब एक और मैं आपको फटाफट से याद करा देता हूं जो एलेनिन से मिलके बना है। वो क्या है? वो है अगला एक और अमीनो एसिड जिसका नाम है फिनाइल एलेनिन। अब नाम से पता चल रहा है एलेनिन है और फिनाइल भी है। फिनाइल मतलब बेंजीन। तो हुआ क्या, अगर इस CH3 में 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की जगह अगर मैं बेंजीन रिंग लगा दूं, इसमें अगर इस हाइड्रोजन की जगह मैं एक बेंजीन रिंग लगा दूं तो क्या बन जाएगा? तब ये बन जाएगा फिनाइल एलेनिन। बना के दिखाता हूं भाई स्ट्रक्चर। देखो भाई ये CH3 का CH2 कर दिया, नीचे क्या किया, एक बेंजीन रिंग लगा दी। ठीक है, और साथ में क्या है, CH NH2 COOH, ये तो सेम रहने ही वाला है। ठीक है, सो अब टोटल कितने अमीनो एसिड्स हमें बड़े प्यार से याद हो गए? 7। कौन कौन से हैं? है ना, प्रोलिन, ग्लाइसिन, है ना, उसके बाद वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, है ना, ये सारे के सारे जो भी हैं ये बड़े प्यार से आप इजीली याद कर सकते हो। सीक्वेंस आपको एक फॉलो करना होगा। आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल पॉसिबल है। भाई न्यूट्रल कौन से? जब नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक और NH2 ग्रुप बराबर होते हैं तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक ज्यादा है तो एसिडिक, NH2 ज्यादा है तो बेसिक। आप देख सकते हैं इन सभी में कार्बोक्सिलिक और NH2 ग्रुप इक्वल हैं। इसका मतलब जितने भी हमने ये पढ़े ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, और भी आगे आएंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो पॉज करो और इसे नोट डाउन करो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। चलिए जी, सो अब आपको अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, जब थोड़ी सी स्टमक में एसिडिटी होती है ना, तो हम बोलते हैं थोड़ी जलन सी हो रही है, थोड़ी आग सी लग रही है ना। आप लोग भी और इस बात से एग्री करेंगे, है ना। सो एसिडिटी की वजह से क्या होता है, आग सी लग जाती है पेट में। सो इस आग को, वैसे तो वो बुरी बात है, बट अभी हमारे लिए आग लगना वो अच्छी बात है। क्यों भाई? क्योंकि हम इस चीज को ध्यान रखेंगे। आग, AAG, A फॉर एसिडिक, अगला A फॉर, देखो भाई एसिडिक अमीनो एसिड्स की बात कर रहा हूं, 2 एसिडिक अमीनो एसिड हैं। A फॉर एस्पार्टिक एसिड, ठीक है, A फॉर एस्पार्टिक एसिड, G फॉर ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, एक हो गया एस्पार्टिक एसिड, एक हो गया ग्लूटामिक एसिड। 2 और अमीनो एसिड्स हमें याद हो गए। अब बात करते हैं सर स्ट्रक्चर। सर ये एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड की स्ट्रक्चर हम कैसे दिमाग में रखें भाई? तो देखो भाई, एक सिंपल सी चीज है, अगर आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो नहीं पता तो कोई बात नहीं। आपको एसिटिक एसिड में तो जरूर याद होगा कितने कार्बन होते हैं। आप कहेंगे सर एसिटिक एसिड तो CH3COOH होता है। बस उसी बात को अपने दिमाग में रखना। मतलब क्या हमें ध्यान रखना होता है? हमें ध्यान रखना होता है इस वाले ग्रुप का भाई। तो एस्पार्टिक को एसिटिक करके दिमाग में रखना। एसिटिक में 2 कार्बन होते हैं, सो एस्पार्टिक में R वाला ग्रुप जो है वो ये होगा। ठीक है, एस्पार्टिक में जो R वाला ग्रुप है वो क्या है? CH2COOH। एस्पार्टिक के बाद आ रहा है ग्लूटामिक एसिड, है ना, जस्ट बाद में आ रहा है, तो बस एक कार्बन बढ़ा दो भाई, कुछ नहीं करना, एक कार्बन बढ़ा दो भाई। लो जी, एक मिथाइल ग्रुप मैंने बीच में और ऐड कर दिया। सो कितने अमीनो एसिड एसिडिक हैं? 2। कौन कौन से, कैसे याद रखेंगे? आग के थ्रू। A फॉर एसिडिक, A फॉर एस्पार्टिक एसिड, G फॉर ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एसिटिक एसिड के थ्रू याद रखेंगे CH2COOH। ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक के बाद आ रहा है तो एक मिथाइल ग्रुप, एक CH2 ग्रुप और बढ़ा दो। इतना आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले भाई अब 2 ही एसिडिक है
तो मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है? मैं जीओसी नहीं पढ़ा रहा यहाँ पे, ठीक है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि जितने अल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं उतना ही एसिडिक कैरेक्टर कम होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए, विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए थे। तो भाई एस्पार्टिक और ग्लूटामिक में मोस्ट एसिडिक कौन होगा, ज्यादा एसिडिक कौन होगा? एस्पार्टिक। तो ध्यान रखना, एस्पार्टिक एसिड इज मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड। इस बात का ध्यान रखना भाई, मोस्ट एसिडिक अमीनो एसिड कौन है आपका? एस्पार्टिक एसिड। चलो भाई, ये दोनों भी हमें समझ में आ गए। अब ध्यान से सुनना, अगर इस कार्बोक्सिलिक को अमाइड से रिप्लेस कर दूं, इस कार्बोक्सिलिक को भी अगर अमाइड से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा? लो भाई अमाइड बना दिया CONH2, लो भाई अमाइड बना दिया CONH2, CH2 है ना, लो भाई अमाइड बना दिया। तो जब हम कार्बोक्सिलिक को अमाइड ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो कौन सा एसिड बन जाएगा, कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा? ध्यान रखना भाई, ये बन जाएगा एस्पार्जिनीन। एस्पार्टिक से बना एस्पार्जिनीन, ग्लूटामिक एसिड से क्या बनेगा? ग्लूटामीन। लो भाई 2 अमीनो एसिड और ऐड हो गए आपके लिस्ट में। एसिडिक कौन कौन से? 2। कौन कौन से हैं भाई? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, उस एस्पार्टिक एसिड से कौन सा एक और बना अगर अमाइड ग्रुप रिप्लेस कर दे तो? एस्पार्जिनीन। और ग्लूटामिक एसिड से क्या बना? ग्लूटामीन। ये न्यूट्रल है, ठीक है, अमाइड ग्रुप एसिडिक नहीं होता या बेसिक नहीं होता, ठीक है भाई, ये दोनों भी कैसे हैं? न्यूट्रल वाली कैटेगरी में। तो लीजिए जी, हमारी लिस्ट में पहले 7 ऐड हो चुके थे ऑलरेडी, 4 और ऐड हो गए। कितने हो गए? 11। कितने बचे? मात्र 9। आई एम 100% श्योर आप लोगों को अमीनो एसिड्स याद रखना आप लोगों के लिए इतना आसान कभी नहीं हुआ होगा, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर्स, है ना, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे। अब कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एरोमेटिक हैं, ठीक है, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो एरोमेटिक हैं। भाई कौन कौन से अमीनो एसिड एरोमेटिक हैं उसको छोड़ो, अब आप लोग बताओ मुझे, जब कोई भी आप साइट ओपन करते हैं तो जहां लिखा होता है ना www, उससे पहले कुछ लिखा होता है, अगर आप लोगों को याद हो तो क्या? HTTPS। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, HTTP। आई नो आप लोगों ने 9th में 10th में या बहुत सारी जगह पर आप जीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, तो उसकी फुल फॉर्म आती है ना, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, है ना, या ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एस फिर बाद में इंट्रोड्यूस हुआ, उसका मतलब होता है सिक्योर, उस पे नहीं जाना। क्या ध्यान रखना है? HTTP, ये क्या है? ये भैया एरोमेटिक अमीनो एसिड्स की लिस्ट है। HTTP, P फॉर फिनाइल एलेनिन, T फॉर टायरोसिन, एक और T फॉर ट्रिप्टोफैन, H फॉर हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन, तो ये हमारे 4 अमीनो एसिड, जिसमें से एक हमने पहले देखा हुआ था, ये मैं दोबारा नहीं बना रहा। टायरोसिन इसके साथ में है, ध्यान रखना, फिनाइल एनालिन के साथ में, फिनाइल एलेनिन के साथ में क्या है? टायरोसिन है। तो फिनाइल एलेनिन के स्ट्रक्चर आप लोगों को आई एम श्योर याद होगी, है ना, ये है फिनाइल एलेनिन की स्ट्रक्चर। सो भाई टायरोसिन में क्या करना है? कुछ भी नहीं, बस टायरोसिन में क्या करना है? बस पैरा वाली पोजीशन पे OH लगा दो, बस पैरा वाली पोजीशन पे OH लगा दो, कोई टेंशन नहीं। फिनाइल एलेनिन ऑलरेडी आती थी भाई, टायरोसिन इसकी मदद से आ गई, ठीक है, इसकी मदद से आ गई। अब बचा क्या? एक बचा भाई हिस्टिडीन, एक बचा भाई ये ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन अगर आपसे मैं पूछूं
कि भाई आपको ये सिंगल वर्ड फील हो रहा है या दो वर्ड फील हो रहे हैं, तो आई एम श्योर आपका आंसर आएगा सर ट्रिप्टोफैन, हमें फील हो रहा है ये दो वर्ड है। ठीक है, तो भाई दो वर्ड है, बहुत अच्छी बात, दो वर्ड है, इसका मतलब दो से ध्यान रखना, ये दो रिंग से मिलके बना है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये दो रिंग से मिलके बना है। कौन कौन सी दो रिंग है? एक तो भैया 6 मेंबर की रिंग है हमारी बेंजीन वाली, और दूसरी 5 मेंबर्स की रिंग है। आप पता है क्या होता है, आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं सारा कुछ आपको एकदम से करवा दूंगा। हाँ, आप जो भी आज सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद रहेगा, ये फिर मेरी जिम्मेदारी है भाई प्रैक्टिस, बट वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो भाई, ट्रिप्टोफैन। सो एक 6 मेंबर की रिंग, एक 5 मेंबर की रिंग। अब क्या है देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना। अब यहां पर क्या करना है, आपको एक NH वाला ग्रुप लगा देना। आपको पता है ये यहां लगाऊं एक ही बात है भाई, एरोमेटिक है तो ये रिंग भी तो एरोमेटिक होनी चाहिए ना, बस इतनी बात ध्यान रखना। और ध्यान रखना क्या, जब कभी भी आपको ये रिंग दिखे ना, इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप तो होगा ही होगा। ठीक है, एक प्रोलिन को छोड़ दो, बाकी सब में ये होगा ही होगा। सो भाई ये है आपका ट्रिप्टोफैन। आई नो जितने भी अभी पढ़े हल्का सा इतना जरा सा डिफिकल्ट था, बट कोई बात नहीं, करना होगा। ठीक है जी। सो फिनाइल एलेनिन डन, टायरोसिन डन, ट्रिप्टोफैन थोड़ी सी मेहनत होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, बट याद कर लेंगे। चलो अब हम बात करते हैं भाई हिस्टिडीन की। अब हिस्टिडीन कैसा है, हिस्टिडीन भी एरोमेटिक है। कितने मेंबर्स की रिंग है भाई, 5 मेंबर की रिंग है। तो पहले क्या करो, 1 2 है ना, 3 4 5 ऐसे 5 मेंबर की रिंग बना दी। और आपको पता है कैसा होगा ये, कैसा होगा भाई, आपको पता है भाई एरोमेटिक पढ़ रहे हैं तो एरोमेटिक तो होगा ही होगा, एरोमेटिक तो होगा ही होगा। अब क्या करें एरोमेटिक के लिए कि भाई अब डबल बॉन्ड वगैरह होने चाहिए हैं। ठीक है भाई, लो डबल बॉन्ड बना दिया। अब क्या करूं, आपको पता है सिर्फ एक डबल बॉन्ड से काम तो चलेगा नहीं, एरोमेटिक रिंग के लिए क्या चाहिए, और है ना, एरोमेटिक रिंग के लिए क्या चाहिए, पूरा का पूरा कॉन्जुगेटेड सिस्टम चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ साथ दो डबल बॉन्ड चाहिए भाई, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ साथ क्या चाहिए, दो डबल बॉन्ड। तो भाई एक डबल बॉन्ड यहां लगाया है, एक डबल बॉन्ड और लगा दिया। अब नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप होता है भाई ये, अब यहां पर क्या किया मैंने, N वाला ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम, अब ध्यान थोड़ा सा क्या रखना, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको चीजें सिखा सकूं अच्छे से। ध्यान रखना, नाइट्रोजन ना ऑल्टरनेट पोजीशन पे है। अब ऑल्टरनेट पोजीशन का मतलब क्या है, मतलब एक छोड़ के एक नाइट्रोजन फिर यहां पर जुड़ा होगा। ठीक है, एक छोड़ के फिर एक नाइट्रोजन यहां पे जुड़ा होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है, मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर दोबारा से अच्छे से बताता हूं कि भाई हिस्टिडीन में क्या करना है। एक हमें 5 मेंबर्स की रिंग बनानी है। ठीक है, 5 मेंबर की एक हमें रिंग बनानी है, एक डबल बॉन्ड लगाना है। देखो आपको बताया था 5 मेंबर की रिंग के ऊपर एक CH2 वाला ग्रुप तो होगा ही होगा। फिर हमें एक ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड बनाना है, एक नाइट्रोजन इधर और एक यहां पर एक नाइट्रोजन यहां पर। और जब कभी भी नाइट्रोजन डबल 3 बॉन्ड बना रहा हो, H मत लगाना। जब नाइट्रोजन आपको दिखे रिंग के अंदर है और उस पर डबल बॉन्ड नहीं है तो एक H बना देना। सो ये है हमारा हिस्टिडीन। ठीक है, तो हिस्टिडीन, ट्रिप्टोफैन, यस, इनमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, सो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, HTTP है ना, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नहीं, हम यहां पर क्या बोलेंगे भाई, हम यहां बोलेंगे आपका P फॉर फिनाइल एनिलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन। ठीक है, इस तरीके से ये 3 और न्यू अमीनो एसिड्स हैं भाई, हमने याद कर लिया। अब क्या करें, अभी भी है ना 3 और लिस्ट में ऐड हो गए, 11 शायद पहले हो चुके थे, 3 और ऐड हो गए। चलो भाई, और इसमें एडिशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, ये सब मैं रब कर देता हूं। ठीक है भाई, एरोमेटिक के बाद अब हम चलते हैं और एक सिंपल सी बात करते हैं। क्या भाई, आप लोगों ने सुना होगा है ना, या जब अल्कोहल लोग कंज्यूम करते हैं, अब पार्टी करते हैं साथ में, है ना, तो वो ऐसे करते हैं कि भाई चेयर्स। तो चेयर्स के साथ साथ एक और वर्ड भी है यूज किया जाता है ना, टोस्ट करना। ठीक है, इसको भी टोस्ट करना भी बोलते हैं, तो टोस्ट
अल्कोहल को ना जब दारू लोग पी रहे होते हैं ऐसे चीयर्स करते हैं, चीयर्स को एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, टोस्ट, TOAST, TOAST, टोस्ट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है वो भी हम देखेंगे। ओके, सो OA क्या है भैया? O है, आपको पता है आजकल ऑर्गेनिक का ट्रेंड है, सो OA क्या है? ऑर्गेनिक अल्कोहल। अब ये TST क्या है? एक तो अभी अभी याद है टायरोसिन आया था, पैरा पे OH लगा था, तो एक T तो है भैया हमारा टायरोसिन। अब एक और चीज मैं आपके साथ पूछता हूं, आपने सुना होगा अल्कोहल पीने के बाद क्या होता है, लोग ना काम से शांत से हो जाते हैं। अब काम और शांत हो जाना है ना, रिलैक्स हो जाना, उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं सरीन, SERENE, है ना, काम एंड पीसफुल, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। सो अल्कोहल पीने के बाद में तो यही होता है, तो उसके नेम पे भी एक अमीनो एसिड है, बस RENE की जगह RINE है। ठीक है, सो S फॉर क्या हो गया? सेरीन। ठीक है, पीसफुल एंड काम, बिल्कुल पीसफुल एंड काम सा एनवायरनमेंट है, कोई हौच पौच नहीं है। तो ग्रुप भी कैसा है? बड़ा सिंपल सा सीधा साधा सा ग्रुप है, बड़ा ही सिंपल सा और सीधा साधा सा ग्रुप है जो ये लगा होता है। तो सेरीन के लिए R वाला ग्रुप क्या है? सेरीन के लिए R वाला ग्रुप है भाई बिल्कुल सिंपल सा, काम सा, पीसफुल सा, ये आपका CH2OH। अब क्योंकि सेरीन के बाद आ रहा है ये T, सो ये T होता है भाई आपका थ्रियोनिन। ठीक है, ये T क्या है? थ्रियोनिन। थ्रियोनिन में क्या होगा देखो, जैसे एस्पार्टिक के बाद ग्लूटामिक आता था, एक मिथाइल भरा था, तो ऐसे ही ये सेरीन के बाद थ्रियोनिन आ रहा है, एक इसमें मिथाइल और भरा दो, एक मिथाइल और भरा दो और इस तरीके से लगा दो भाई। ठीक है, तो अल्कोहल कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कितने हैं? 3। याद कैसे रखेंगे? टोस्ट, TOAST, ऑर्गेनिक अल्कोहल कौन कौन से हैं? टायरोसिन, सेरीन या सेराइन, आप कुछ भी बोलो, और T फॉर थ्रियोनिन। सिंपल सा, एक मिथाइल बढ़ा दिया। ठीक है, ये तो थे भाई अल्कोहल वाले। अल्कोहल के साथ साथ सल्फर वाले कुछ अमीनो एसिड्स भी हैं, वो हम कैसे याद रखेंगे भाई? चीफ मिनिस्टर, CM। ठीक है, ऐसे याद रखना, CM, बस सिंपल है। सल्फर के लिए क्या है भाई? CM है, या CM ऐसे बोल सकते हो, है ना, कि भाई सल्फर में 2 है। तो एक C फॉर क्या है भाई? C फॉर है सिस्टीन, और M फॉर क्या होता है? मिथायोनिन। तो भाई देखो ना, सिस्टीन और सरीन आपको जरूर सिमिलर साउंड वाले, सिमिलर सिमिलर से फील हो रहे होंगे, सिस्टीन एंड सरीन, है ना, सिमिलर सिमिलर से हैं, तो यह सच्ची में सिमिलर है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाएगा, दैट्स ऑल। तो सिस्टीन में ये ग्रुप लगा होता है, दैट्स ऑल, और कोई डिफरेंस नहीं है। सो भाई ये मिथायोनिन में क्या होगा? मिथायोनिन सुनते ही मुझे बताओ आप लोगों के दिमाग में क्या आया? बताइए जी, आप लोगों के दिमाग में क्या आया? तो आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में मिथायोनिन सुनते ही आएगा मिथाइल, बिल्कुल सही जवाब। क्या करना है? मिथाइल लगा दो, हर तरफ लगा दो। सिस्टीन में मिथाइल हर तरफ लगा दो, मतलब ये H हटा के भी मिथाइल लगा दो, एक मिथाइल बीच में भी लगा दो भाई। ठीक है, एक तो ऑलरेडी था, एक और लगा दो। सो दिस इज मिथायोनिन। ठीक है, तो क्या क्या हो गए भाई? सेरीन और आपका थ्रियोनिन, इसके बाद सिस्टीन एंड मिथायोनिन। ठीक है, मिथायोनिन, NINE ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, पूरी स्पेलिंग कर दी हमने, सिस्टीन मिथायोनिन। ओके, सो ये हो गए भाई ऑक्सीजन एंड सल्फर, या फिर अल्कोहल या फिनॉल आप बोल सकते हो, प्लस में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अब कितने बचे? अब बचे भाई गिनती के टोटल 2 अमीनो एसिड बचे भाई। कौन कौन से वो अमीनो एसिड हैं? आओ फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, गिनती के 2 बचे भाई। क्या हो गया? एसिडिक हो गया, है ना, न्यूट्रल भी हो गए, और थोड़ा बहुत हमने और भी पढ़ा। सिर्फ क्या चीज बची भाई? हमने बेसिक अमीनो एसिड का नाम नहीं लिया। सो बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं भाई? तो बेसिक अमीनो एसिड के लिए आप लोग ध्यान रखना, क्या आप लोगों ने जरूर कैप्टन अमेरिका या जरूर आपने एवेंजर एंड गेम वगैरह ऐसी मूवी देखी होंगी, है ना। कैप्टन अमेरिका में हमेशा
जो है कैप्टन अमेरिका किससे लड़ रहा होता है ना, वो जर्मन से या नाजी से लड़ रहा होता है, तो वो क्या बोलते हैं, हेल हाइड्रा, है ना, या हाइड्रा की जय हो। तो बस आपको ध्यान रखना है हेल हाइड्रा, स्पेलिंग मैंने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई की है भाई, हेल हाइड्रा। तो बस ये हेल आपको ध्यान रखना है। H फॉर हिस्टडीन, ऑलरेडी पढ़ चुके भाई। A फॉर आर्जेनिन, ध्यान रखना भाई, क्या ध्यान रखना कि एक आर्जेनिन है और एक एस्पार्जेनिन है, एस्पार्टिक से बना एस्पार्जेनिन, ठीक है, एस्पार्टिक मोस्ट एसिडिक था। L फॉर लाइसिन, ठीक है, तो हिस्टडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। हिस्टडीन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बचा लाइसिन और ये आर्जिनिन। लाइसिन सिंपल सा प्यारा सा है भाई, लाई को छोड़ो, सिन, SINE, 4 अल्फाबेट, क्योंकि ये बेसिक अमीनो एसिड है, NH2 ग्रुप तो होगा ही होगा, NH2 लगा दो, 1 2 3 4 अल्फाबेट, मतलब 4 CH2 वाले ग्रुप, सिंपल। लाइसिन में 4 CH2 वाले ग्रुप। अब क्या बचा, बचा भाई आर्जिनिन आखिरी। आर्जिनिन में ध्यान क्या रखना है कि भाई ये मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड है, ध्यान रखना आर्जिनिन कैसा है, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड है, इस बात का ध्यान रखना। क्या मोस्ट बेसिक मतलब खूब सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगाने हैं, इतना ध्यान रखना क्या कि भाई डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, बस इतनी बात दिमाग में रखो। डबल बॉन्डेड कार्बन है, खूब सारे नाइट्रोजन लगा दो, एक नाइट्रोजन इधर लगा देते हैं, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनने चाहिए, 2 बन गए भाई, एक H लगा दिया, एक NH2 और लगा दिया, एक और लगा दिया भाई बीच में। कितने नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगाए, 1 2 3, CH2 3, बस ऐसे याद रखना भाई, 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप लगाए तो ये CH2 थ्राइस, ठीक है। सो ये था आपका लास्ट अमीनो एसिड और मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड आर्जिनिन।